gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अहम है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है. इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं जो आपने ध्यान से समझनी है. आज के हमारे टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ की अहमियत क्या होती है प्लांट्स के अंदर, उसकी अहमियत क्या होती है. सबसे पहले तो ये फ़र्क समझ लें कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है. प्राइमरी ग्रोथ की जहाँ तक बात है उसके अंदर रूट्स और जो हमारी स्टेम है उसकी लेंथ में इजाफे को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. यानी लेंथ में जो इजाफा होता है रूट्स और शूट्स का, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ का लफ्ज़ जहाँ पे आता है बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स में, उसका मतलब होता है कि एक प्लांट की गर्थ में इजाफा होना, प्लांट की विड्थ में इजाफा होना, उसका विड्थ में इंक्रीज होना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स. जिसके अंदर उसकी गर्थ, बायोलॉजी के अंदर गर्थ का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है. उसका हुजम, उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. दूसरे नंबर पे ये डायग्राम है जो आप ये देख रहे हैं, आपकी बुक में भी बनी हुई है. ये सेंटर टू आउटवर्ड मूव कर रही है. ये जो डायग्राम बनाई है ये सेंट्रल से आउटवर्ड मूव कर रही है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जन्म कहाँ से लेती है. एपिकल मेरिस्टेम का एक लफ्ज़ है जो हमारे इस टॉपिक के अंदर है. एपिकल मेरिस्टेम एक प्लेस है जहाँ पे सेल्स, ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो डिवाइड होने के काबिल होते हैं, जो ग्रोथ करवाने के काबिल होते हैं, डिवीजन के काबिल होते हैं और उनसे आगे प्लांट की ग्रोथ होती है. एपिकल मेरिस्टेम रूट पे भी पाए जाते हैं और स्टेम के ऊपर शूट्स पे भी एपिकल मेरिस्टेम का रीजन प्रेजेंट होता है जिससे आगे ग्रोथ होनी होती है प्लांट बॉडी की. सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे होती है जहां पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है, विड्थ उसकी बढ़ती है, उसका गर्थ बढ़ती है. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. इसके बाद ये बात हमने समझनी है कि जो एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी टिश्यूज को जन्म देता है एपिकल मेरिस्टेम. और इसके बाद जो मैंने आपको ये डायग्राम का बताया कि सेंटर टू आउटवर्ड जा रही है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में किन पार्ट्स की ग्रोथ होगी, कौन ग्रोथ को करवाएगा, उसके जो जिम्मेदार हैं वो दो चीज़ें हैं. क्या चीज़ है? कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम. दो तरह से प्लांट की विड्थ बढ़ती है. ये सेंटर टू आउटवर्ड इसका स्ट्रक्चर जा रहा है. प्लांट के स्ट्रक्चर, प्लांट की बॉडी का, स्टेम का सेंटर टू आउटवर्ड स्ट्रक्चर जा रहा है. एक कॉर्क कैम्बियम है जो बिल्कुल आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है कॉर्क के नीचे, और एक वस्कुलर कैम्बियम है जो वस्कुलर स्ट्रक्चर मींस के जाइलम और फ्लोएम के दरमियान प्रेजेंट होता है, जिसको हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं. ये दो जो हैं ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के जिम्मेदार होते हैं. कौन कौन? वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. अब जैसा कि मैंने आपको वस्कुलर कैम्बियम का बताया कि ये प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम के दरमियान प्रेजेंट होने वाला एक सिलेंड्रिकल सेल्स का स्ट्रक्चर है. सिलेंड्रिकल सेल्स का स्ट्रक्चर है वस्कुलर कैम्बियम जो फ्लोएम और जाइलम के दरमियान प्रेजेंट है. इसकी लोकेशन कैसे है? आउटवर्ड टू जाइलम एंड इनवर्ड टू फ्लोएम. आप इसकी लोकेशन को समझ रहे हैं ना कि हम सेंटर से ऊपर आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो सेकेंडरी जाइलम के आउटवर्ड प्रेजेंट है और फ्लोएम जो आउटसाइड में प्रेजेंट है उसके इनवर्ड यानी दरमियान में वस्कुलर कैम्बियम की लोकेशन प्रेजेंट है. ये वस्कुलर कैम्बियम प्लांट की जो विड्थ है उसको उसके इंक्रीज होने का जिम्मेदार है वस्कुलर कैम्बियम. जैसे जैसे प्लांट की एज इंक्रीज होती है और ईयर्स इंक्रीज होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बनती जाती हैं और वो लेयर्स जो हैं जिनको हम जो रिंग्स की फॉर्म में जाहिर होती हैं प्लांट स्टेम के अंदर, जिनको हम एनुअल रिंग कहते हैं, क्योंकि वही जो रिंग्स शो होते हैं वस्कुलर कैम्बियम की जो लेयर्स बनती हैं वही रिंग्स हमें पता है कि वो प्लांट की एज को जाहिर करते हैं. एक जो वो रिंग बनता है वो एक ईयर
प्लांट की एज को रिप्रेजेंट करता है। और ये है वस्कुलर कैम्बियम। जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, इसकी एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनती चली जाती हैं जो एक रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं और किस चीज़ को जाहिर करती हैं, प्लांट की एज को। एक रिंग 1 साल की उम्र को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर वक्त के साथ साथ इस तरह से होता है कि जैसे जैसे प्लांट की एज इंक्रीज होती जाती है तो कंडक्शन ऑफ वाटर और जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो जाइलम के जो ग्रोइंग पार्ट होता है उस तक महदूद रह जाते हैं। ज़्यादातर हिस्से से कंडक्शन का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। जाइलम की वो वाला हिस्सा जो ग्रोइंग फेज के अंदर होता है वो कंडक्शन कर सकता है। और उसके बाद ये कंडीशन भी होती है ट्रीज के अंदर कि जो रिंग्स हैं, जो ग्रोइंग रिंग्स होती हैं, वो कंडक्शन करवाती हैं डिजॉल्व सब्सटेंसेस की, वाटर की, मिनरल्स की। वो वाली रिंग्स, वो वाली एनुअल रिंग्स जो अभी ग्रोइंग फेज में होती हैं वो कंडक्शन का बायस बनती हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं कि वुड का वो वाला पार्ट जो एक्टिव होता है कंडक्शन के अंदर, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सैप वुड का नाम देते हैं, जो कंडक्शन ऑफ वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, उसको हम सैप वुड कहते हैं। और ऐसा हिस्सा जो कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम, यानी जो एक्टिव नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग वुड जो होती है उसको हम क्या, किस चीज का नाम देते हैं, हार्ड वुड का नाम देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हार्ड वुड होती है, जो नॉन कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ स्टेम होता है, इसके अंदर बहुत से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास के रेजिन्स, गम्स और टेनिन्स हैं। ये प्लांट को डिके होने से बचाती हैं और इंसेक्ट्स से भी महफूज रखते हैं, ये केमिकल्स जो हार्ड वुड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसकी एग्जांपल दी गई है कि रेड सेडार और कॉनिफर्स ट्रीज जो हैं उनके अंदर, हार्ड वुड के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स पाए जाते हैं जो प्लांट को डिकेइंग से बचाते हैं और दूसरा इंसेक्ट्स से बचाते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कैम्बियम का वो कैलस फॉर्मेशन है। कैलस फॉर्मेशन, कैलस हमें पता है कि ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट इंजर्ड हो जाए, जहाँ पे ग्रोइंग की ज़रूरत हो, ग्रोइंग बॉडी की ज़रूरत हो कि वो प्लांट की जो जगह डैमेज हुई है वो दोबारा रिपेयर हो जाए, वहाँ पे जो न्यूली क्लस्टर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कैलस कहते हैं। तो कैम्बियम उसी कैलस के बनाने का जिम्मेदार होता है और उस जगह पे नए पैरेन्काइमा टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं वो उस जगह की ग्रोथ के जिम्मेदार होते हैं, जो कैलस के अंदर, कैलस में प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, और उन सेल्स को मिलके पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कैलस जो है ये यूजफुल होता है बडिंग और ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है, जो कलम से एक नया पौधा बनाया जाता है, ये जो एक कलम को किसी ट्री के साथ जोड़ के उसकी ग्रोथ करवाई जाती है। इस तरह के प्रोसेसेस के अंदर कैलस जो है वो यूजफुल है। तो ये हमारा टॉपिक था सेकेंडरी ग्रोथ का, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक स्टेम के अंदर इनर टू आउटवर्ड ग्रोथ होती है। कैम्बियम इसका जिम्मेदार होता है, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जो प्लांट की चौड़ाई को इंक्रीज करते हैं। वस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान प्रेजेंट होता है, जबकि कॉर्क कैम्बियम कॉर्क के नीचे प्रेजेंट होता है। वस्कुलर कैम्बियम जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है इसकी लेयर्स बनती जाती हैं और ये कंडक्शन ऑफ मटेरियल में भी इन्वॉल्व होता है फ्रॉम रूट टू शूट। और उसके बाद ये कि वस्कुलर कैम्बियम जो है ये एज ऑफ प्लांट को भी रिप्रेजेंट करता है। वस्कुलर कैम्बियम बाय फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, और इसी से प्लांट की मजबूती होती है और यही प्लांट को उसकी चौड़ाई जो है वो उससे नवाजता है, वस्कुलर कैम्बियम। ये थी हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। इस पूरे टॉपिक को एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिए। साइंस आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।